वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? एक बार सारे बच्चे श्योर कीजिएगा, यस वी आर लाइव। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो स्टूडेंट कल हम लोग क्लास कर रहे थे। यस, कल हम लोग क्लासेस कर रहे थे और कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करे, तो फिर अगला टॉपिक था जो हमें डिस्कस करना था। बाय होप वो हो नहीं पाया, उसको आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे यहाँ पे। तो चलिए, हमें मेरा क्या था सीन, मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक जो भी बच्चे पहली बार जुड़े होंगे उनको थोड़ा अवगत कराते हैं। हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर कर रहे थे यहाँ पे, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हमारा जो चर्चा था वो ये था कि जो जो एलिमेंट थे, जो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कशन भी किए हैं। आपको मेरी क्लास दिख रही है? ठीक है, एक सेकंड मैं तो रिफ्रेश करता हूँ। तो चलिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सारे बच्चे एक बार कनेक्ट हो जाए यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ मैंने होमवर्क दिया था, पहले उसको चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ रहे होंगे। और सबसे पहले बता दूं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। एड्रेसिंग मोड था, ये कंप्लीट हो चुका था। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े उनको मैं बता दूं, एड्रेसिंग मोड वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा। परसों वाली टाइप ऑफ रजिस्टर है, वो भी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे यहाँ पे। और उसके बाद जो मामला स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हमारा क्वेश्चंस वगैरह पे, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पे। मैंने क्वेश्चंस आपके साथ शेयर भी किया था। ठीक है, बिल्कुल। तो रिस्क और सिस्क था, ये भी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। अगर देखा जाए तो रिस्क और सिस्क से ये भी हम लोग का डिस्कशन हो चुका था। मामला जब आगे बढ़ रहा था यहाँ पे, जब और आगे हम लोग बढ़े, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आया था जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हो चुका था। जहां से बच गया था वहां से आगे स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले वाली क्लास उसको एक बार जरूर देखिएगा। लास्ट वाली क्लास में थोड़ी सी आपको मतलब हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चैलेंजेस देखने को मिले, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन आज वैसा कुछ दिखेगा नहीं आपको, आज चीजें सही लगेगी आपको। चलिए, ये यहां से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करें, फिर आगे चीजें बढ़ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? कौन सा ऐसा मेमोरी टाइप है जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? ऐसा कौन सी मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? ये आपसे पूछा गया, एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, इनमें से कौन सी मेमोरी है? तो आप लोग कमेंट करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम कहने का मतलब है कि जो सबसे सीपीयू के नियरेस्ट है, जो सीपीयू के सबसे नियरेस्ट मेमोरी है, उसका सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होगा। टेक्निकली तो यही होगा। ठीक है, जो सीपीयू के सबसे नियरेस्ट होगा। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? सारे बच्चों का आवाज तो आ रही है ना? काइंडली एक बार श्योर करें कि यस सर, मैं आपको सुन पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, तो हम लोग चीजें आगे बढ़ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो शॉर्टेस्ट टाइम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो क्या है मेरा? तो रजिस्टर मेमोरी है, सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम है, ये सबसे नियरेस्ट होता है। ये क्या हो रहा है यार? अब चीजें सही दिख रही है स्टूडेंट? एक बार अश्योर करिएगा मुझे कि नाउ इज ओके। ठीक है, चलिए, नाउ वी कैन प्रोसीड द सेशन, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। यस, प्रवीण, ज्ञान, कुंदन, रूपम, एक बार अश्योर कर दिए। चलिए, तो जो क्वेश्चंस रह गया था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जिससे सवाल ये पूछा गया, किसका शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है?
तो सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम कितना है, तो रजिस्टर का होता है, क्योंकि ये सबसे नियरेस्ट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इन ए कंप्यूटर सिस्टम व्हाट इज द मेन एडवांटेज यूजिंग कैचेस मेमोरी। कैचेस मेमोरी का यूज करने का मेन एडवांटेज क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। कैचेस मेमोरी यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? अनु आप कंटिन्यू करें, क्लास आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो बेसिकली कैचेस मेमोरी के बारे में अगर बात करता हूं, तो ये क्या करता है, टू इंप्रूव द एक्सेस टाइम टू फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, इंप्रूव करेगा एक्सेस टाइम, ये इसके बारे में हो गया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो मेरा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। इनमें से माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है, अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली क्या है, तो ये इनमें से है, ये माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, तो बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है, दे आर मोर फ्लेक्सिबल इजी टू मॉडिफाई। ये क्या है, फ्लेक्सिबल है और इजी टू मॉडिफाई। दे आर मोर फ्लेक्सिबल एंड इजियर टू मॉडिफाई। ये फ्लेक्सिबल होता है और इजी टू मॉडिफाई होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम विच व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेज टेबल। पेज टेबल का क्या पर्पस होता है, ये आपसे पूछा गया। इन पेज मेमोरी पेज टेबल का क्या पर्पस होता है, ये पूछा गया आपसे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेज टेबल। पेज टेबल का क्या यूज है, ये आपसे पूछा गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेज टेबल। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। पेज टेबल का क्या यूज होता है, टू स्टोर फ्रीक्वेंटली स्टोर डेटा, टू मैप वर्चुअल एड्रेस। बिल्कुल, तो ये मैपिंग करने का काम करता है, याद रखिएगा। तो बेसिकली इसका जो मुख्य काम है वो क्या होता है, वो मेरा मैपिंग करने का काम होता है। वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, ये मैपिंग करने का काम होता है, वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच टेक्निक यूज टू हैंडल डेटा हैजार्ड इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में डेटा हैजार्ड को डील करने के लिए इनमें से किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? इनमें से किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? देखो, अगर पूछा जाए तो डेटा हैजार्ड इन पाइपलाइनिंग में, यानी कि पाइपलाइनिंग यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। पाइपलाइनिंग का इस्तेमाल ही किया जाता है ताकि काम हम लोग फास्ट कर सके। और वहां पे तो अगर देखा जाए यहां पे, ठीक है, अगर देखा जाए यहां पे, तो कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर मैं बात करता हूं यहां पे, ठीक है, तो कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहां पे ना सब कुछ होता है जो देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये याद रखिएगा, जैसे कि अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा, बहुत सारे बच्चे को ये डाउट हो रहा होगा कि सर ये हैजार्ड क्या होता है। ठीक है, इसका हैजार्ड कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ये समझिएगा, पाइपलाइनिंग कहने का मतलब क्या होता है कि एक काम हुआ, फिर दूसरा काम हुआ, एक काम हुआ, फिर, दैट इज द पाइपलाइनिंग प्रोसेस। अब क्या है कि एक अगर ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस का जो आउटपुट है वो इस प्रोसेस के इनपुट पे भी निर्भर करेगा, जस्ट लाइक ए सिक्वेंशियल सर्किट, जस्ट लाइक ए सिक्वेंशियल सर्किट टाइप का। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डेटा हिजार्ड इन पाइपलाइनिंग कहते हैं। याद रखिएगा, डेटा हिजार्ड कहने का मतलब क्या हुआ, पाइपलाइनिंग कहने का मतलब हुआ कि कोई भी अगर प्रोसेस हो रहा है तो एक प्रोसेस हो रहा है, उसके पीछे एक प्रोसेस, यानी कि पाइप के सेंस में हमारा हो रहा है, वो हमारा पाइपलाइनिंग होता है। पहला पॉइंट।
अब उसी में डेटा हैजार्ड जस्ट लाइक ए सीक्वेंसर सर्किट, यानी एक ऐसा सर्किट जिसका आउटपुट जो है वो प्रेजेंट एज वेल एज प्रीवियस इनपुट पे भी निर्भर करेगा, उसे हम लोग डेटा हैजार्ड कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली किसका इस्तेमाल किया जाता है यहां पे, तो ये सब होगा। इंस्ट्रक्शन रिकॉर्डिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा, रजिस्टर रीनेमिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ब्रांच प्रेडिक्शन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, तो मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तो लॉजिक समझ में आ गया, सारे बच्चे एक बार श्योर करेंगे यस सर डेटा हैजार्ड का लॉजिक दिमाग में बैठ गया। अब उसके, हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है उस पे अगर हम बात करते हैं, हाँ डाउट क्या बताइए, डाउट पूछ सकते हैं एकदम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, वो हम देखते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एएलयू, एएलयू का मेन फंक्शन क्या होता है। एएलयू का मेन फंक्शन क्या होता है अगर मैं बात करता हूं तो, कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा, फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन का काम करता है। ठीक है, या फिर मैनेज मेमोरी ऑपरेशन का काम करता है, बिल्कुल ये अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन का काम करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। विच द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ पाइपलाइन हैजार्ड, इनमें से कौन सा है जो पाइपलाइन हैजार्ड का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो पाइपलाइन हैजार्ड का पार्ट नहीं होता है, मतलब टाइप नहीं होता, सॉरी। कुछ ऐसी चीजें होती है जो शायद मतलब हम एमसीक्यू के माध्यम से भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो एमसीक्यू के माध्यम से भी हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर कहा जाए तो डेटा हैजार्ड भी होता है, कंट्रोल हैजार्ड भी होता है, स्ट्रक्चर हैजार्ड भी होता है। तो पूछा गया नॉट है तो नन ऑफ द अबव हो गया, क्योंकि सारा का सारा होता है। ये सारा हैजार्ड का टाइप होता है, तो कौन नहीं होता है, तो नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि सारा का सब बिल्कुल यहां पे मे बी सीरीज तीनों होता है, तीनों होता है। अरे भाई तो पेड में आया तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जी हाल है। राजी मैंने से अभी जस्ट पहले पाइपलाइन हिजार्ड के बारे में बताया है, शायद आप लेट से क्लास ज्वाइन किए, एक बार देख लीजिएगा उस क्लास को। ठीक है, जो भी बच्चे लेट ज्वाइन किए काइंडली क्लास को देखिएगा। ठीक है, देखो क्लास में मैं लेट कर जाऊं, मेरे ऊपर मेरे पास लिबर्टी है, मैं, लेकिन आप लेट मत करना। ठीक है, मैं लेट कर सकता हूं, आपको ये पाप लगेगा अगर आप लेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैं लेट करूंगा आप लेट नहीं करोगे, मैं लेट करूंगा और आप लेट नहीं करोगे। ठीक है, कौन लेट करेगा, किसके पास राइट है लेट करने का। ठीक है, तो आपके सर लेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पेपर 2 की तैयारी कीजिए। ठीक है, क्या करूं यार, मेरे को लगता है मैं फक। फक, ठीक ही नहीं हो रहा है। चलिए यार, क्या बोलूं, मेरा ना गजब हालत हो गया है।
परेशान है बहुत ज्यादा। चलिए अब हम बात करेंगे डिजिटल कोड के बारे में। क्या करूं यार, सबसे पहले बात करते हैं। अरे मेरा हेल्थ कल भी क्लास नहीं हो पाया था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। सॉरी बच्चों, सॉरी यार, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे बीसीडी के बारे में, अगर मैं बात करता हूं बीसीडी के बारे में, अगर मैं बात करता हूं बीसीडी के बारे में, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका डेसिबल नंबर दिया होगा और आपको डेसिबल, ठीक है, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं विश्वजीत, ठीक है। तो बीसीडी कहने का मतलब होता है बाइनरी कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है, आपको कोई डेसिबल नंबर दिया रहेगा, ठीक है, और उसका बीसीडी वर्जन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। या तो बीसी, ये पता है टीआरई में क्वेश्चन ऐसा बना भी था यहाँ पे। कितना कितना हेल्थ को मैं ध्यान दूं यार, कितना ध्यान दूं, क्लास भी तो सफर कर जाता है। मैं एक जन हूं, खराब होगा तो एक, लेकिन हम पे डिपेंडेंट कितने बच्चे हैं, मुझ पे डिपेंडेंट तो हजारों बच्चे हैं। तो ये सब सोच के मैं थोड़ा सा, तो बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चंस बना था, इस बार आपने देखा होगा। एक बहुत फेमस क्वेश्चन था बीसीडी का, कि बीसीडी का सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, ऐसा ही करके कुछ जिगजैग करके क्वेश्चंस था यहाँ पे, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये याद रखिएगा कि जब भी हम बीसीडी के बारे में बात करते हैं, तो बीसीडी जो बनेगा यहाँ पे, तो अगर बीसीडी के बारे में हम बात करते हैं तो नंबर क्या है, तो 0 से लेकर 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 4 नंबर है। और चारों का अगर मैं बात करता हूं बीसीडी, तो ये 4 डिजिट में लिखा जाता है। जीरो का बीसीडी क्या होता है, 1 2 3 4। 1 का बीसीडी क्या होता है, 0 0 0 1, ठीक है। 2 का बीसीडी क्या होता है, तो 0 0 1 0। 3 का क्या होता है, 0 0 1 1। 4 का क्या होता है, 0 1 ट्रिपल 0। 5 का क्या होता है, 0 1 0 1। 6 का क्या होता है, 0 0 0। 7 का क्या होता है, 0 ट्रिपल 1। 8 का क्या होता है, तो 0 1 पे ट्रिपल 0। 9 का क्या होता है, तो 1 0 0 1, ये 1 9 का होता है। दिस इज द वे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया था, आपने नोटिस किया होगा कभी। ये पिछले बार हम जब टेस्ट सीरीज करवा रहे थे, तो मुझे वो क्वेश्चन बहुत सर्कुलेट हुआ था, जिसमें ये पूछा जा रहा था आपका कि एक मतलब कोई भी रैंडम नंबर दे दिया, इनमें से किसका बीसीडी हो सकता है, ऐसा नहीं। तो हमेशा बीसीडी का कोई हाईएस्ट नंबर बनेगा तो 9 ही बनेगा, 9 से बड़ा नहीं बन सकता। ए बी सी डी ऐसा नहीं हो सकता, या फिर 10 लिख देंगे तो नहीं होगा। जिस डिजिट का 4 डिजिट में संभव है वही हो जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर बीसीडी में क्या होता है, 9। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कभी कभी कि आप मेरे को बताइए कि 7 6 है, तो इसका बीसीडी वैल्यू क्या होगा। तो बस आपको ये करना है कि 4 डिजिट में सबका बाइनरी लिख देना है। 6 का बाइनरी क्या होता है, 0 1 1 1, नहीं 0 0 1 होता, 0 1 1 0 होगा। और 7 का क्या होता है, 1 1 1 और 0। तो बस यही हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो या तो डेसिबल से बीसीडी, या तो बीसीडी से डेसिबल पूछा जाएगा। तो ये दिमाग में रहेगा, आपको बना लीजिएगा। एक बार सारे बच्चे बोलिए यस सर, बना लेंगे अगर बीसीडी कन्वर्जन आएगा तो, ठीक है। देखो यार, थोड़ा सा ना दिमाग को ब्रॉड रखना, ठीक है। ब्रॉड कहने का मतलब है कि वो जो क्वेश्चन था, मेरे को एग्जैक्ट अभी दिमाग में आ नहीं रहा, मैं इतना मतलब उस क्वेश्चन के पीछे था कि बच्चे कह रहे सर क्वेश्चन में है कि, अरे भाई कुछ नहीं था, बस सबसे बड़ा डिजिट फाइंड आउट करना था, 9, ठीक है। तो थोड़ा सा उस तरह से सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। आप बीपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्जाम हमेशा सरप्राइज करेगा बेटा।
चलिए उसके बाद है एस्की। तो एस्की के बारे में याद रखना कि ये मेरा कैरेक्टर इनकोडिंग, इट इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग डिकोडिंग मेथड, इट इज अ कैरेक्टर, ठीक है, इनकोडिंग डिकोडिंग मेथड। इट इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग डिकोडिंग मेथड, ठीक है। और ये क्या काम करता है, तो ये 7 बिट पे काम करता है, ये मेरा 7 बिट पे काम करता है, ये याद रखिएगा, ये मेरा 7 बिट पे काम करता है, दैट इज ये मेरा 7 बिट पे काम करता है। चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो बस इसमें ये याद रखना है कि पूछा जाता है साइज वैल्यू, उसके बाद इबिग डिग आता है, सॉरी ग्रे कोड। हाँ, तो ग्रे कोड का कन्वर्जन आता है, ग्रे कोड का कन्वर्जन आता है, क्या आएगा, तो आपको बाइनरी टू ग्रे आएगा, आपको बाइनरी टू ग्रे कोड पूछा जाता है कन्वर्जन सिस्टम में, बाइनरी टू ग्रे, या फिर आपको ग्रे टू बाइनरी पूछा जाएगा, आपको बाइनरी टू ग्रे या ग्रे टू बाइनरी आपसे पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा दोस्त। जब हम बाइनरी टू ग्रे के बारे में बात करते हैं, तो बाइनरी टू ग्रे के बारे में क्या होगा, अगर मानते हैं कि ये नंबर मेरा बाइनरी है, अगर ये नंबर मेरा बाइनरी है, ठीक है, इसका ग्रे क्या होगा, तो ग्रे निकालने का तरीका ये होता है कि आप पहला डिजिट को एज इट इज कॉपी कीजिए और बगल वाले डिजिट से इसका जोर, तो 1 और 0 का जोर कितना होता है, 1 होता है, 0 और 1 का जोर कितना होता है, 1 होता है, 1 और 0 का जोर कितना होता है, 1 होता है, 0 और 1 का जोर कितना होता है, 1 होता है, 1 और 0 का जोर कितना होता है, 1 होता है, 0 0 का जोर कितना होता है, 0 होता है। तो ये इसका ग्रे कोड हो गया, यानी कि ये जो बाइनरी वैल्यू है, ये जो मेरा बाइनरी वैल्यू है दोस्त, इसका ग्रे कोड क्या है, तो ये इसका ग्रे कोड है। मैंने यहाँ पे जोर ऑपरेशन, जोर ऑपरेशन में क्या होता है कि 1 और 0 आपका 1 और 0 आपका 1 होता है, 0 और 1 आपका 1 होता है, 0 और 0 आपका 0 होता है, 1 और 1 आपका 0 होता है। तो ये सब हो गया इसके बारे में, ये हो गया, क्लास रुक गया फिर। ठीक है, तो समझ में आ गया अब से, यार हाँ थोड़ा सा वीडियो रुक गई थी, मैं पढ़ाया जा रहा था वीडियो रुक रही थी। चलिए तो थोड़ा सा एक बार डिवाइस डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग जो स्टक हुआ था वो हम लोग ग्रे कोड कन्वर्जन पे बात कर रहे थे दोस्तों, हम लोग बात किस पे कर रहे थे, तो हम लोग ग्रे कोड कन्वर्जन पे बात कर रहे थे, ठीक है, हम लोग ग्रे कोड कन्वर्जन पे बात कर रहे थे। तो ग्रे कोड कन्वर्जन में मैंने क्या बोला कि बाइनरी टू ग्रे और ग्रे, बाइनरी टू ग्रे मैंने समझाया। सर बाइनरी टू ग्रे निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्लास बंद कर दूंगा, ठीक है, देख लेते हैं इस टॉपिक को पहले खत्म कर लेते हैं। आपको आवाज आ रही है, इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं तो क्लास इतना ही भी रोक देंगे, कोई दिक्कत है, स्टूडियो से कल से मंडे से स्टूडियो में होगा क्लास, तब तक हम फिट भी हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी राजीव, सॉरी यार, ठीक है, थोड़ी सी अगर दिक्कत आ रही है तो सॉरी इसके लिए। तो चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं दोस्तों, हम यहां पे आपको पढ़ा रहे थे ग्रे कोड कन्वर्जन। तो ग्रे कोड में कन्वर्जन क्या आता है कि मेरा बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी आता है एग्जाम में क्वेश्चन। दोस्तों जब बाइनरी टू ग्रे करने के लिए पूछा जाए, जब भी एग्जाम में बाइनरी टू ग्रे करने के लिए पूछा जाए, करने का तरीका क्या होता है दोस्त, करने का तरीका क्या होता है, तो करने का तरीका यही होता है कि हमें पहला डिजिट, ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इतना समझा देते फिर क्लास को ड्रॉप कर देंगे, इतना तो समझाने दीजिए थोड़ा सा प्लीज, ठीक है, प्लीज एक बार बाई टू ग्रे समझाने दीजिए, ठीक है, मेरा भी मन नहीं मानता है यार, ठीक है, तो इतना पढ़ाने दीजिए, उसके बाद क्लास ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं बाइनरी टू ग्रे के बारे में, बाइनरी टू ग्रे के बारे में क्या होता है, तो जब भी बाइनरी टू ग्रे निकालने के लिए आपको दिया जाएगा, करिएगा यही कि पहला डिजिट एज इट इज कॉपी कीजिएगा और फिर बगल वाले डिजिट से आपको जोर ऑपरेशन कर देना। जोर ऑपरेशन में क्या होता है, तो 1 और 0 का जोर 1 होता है, 0 और 1 का जोर 1 होता है, 0 0 का जोर 0 होता है, 1 1 का जोर है वो आपका 0 होता है, दैट्स इट। तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक है,
क्लियर है? ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर अगले वाले क्लास में। थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी आ रही है, ठीक है, और कल से चीजें, ठीक है, तो सॉरी इसके लिए। तो मंडे से चीजें लाइव करते हैं फिर से, मंडे से वो होप्स हो कि मैं फिट हो जाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं मंडे से, थैंक यू। ठीक है, मंडे 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 मंडे। ठीक है, थैंक यू। अलाइन हो जाएगा। एग्जाम अभी कोई कंफर्म नहीं है बेटा। सर आपसे जब भी एस्टेट का बैच लिए होगा तो बहुत कुछ जानता है, और सर मेरा नंबर 105 आ रहा है। वेरी गुड, थैंक यू। मैं क्लास अलाइन कर रहा हूं, क्लास होगा मंडे से, क्लास प्रॉपर होगा, डोंट वरी। ठीक है राजीव, थैंक यू यार। नहीं, आपका मेहनत है, मेरी दुआ नहीं है, ठीक है। मेरा आपका मेहनत है कि इतना अच्छा नंबर आप लेके आ रहे, 105, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोलूं यार, मैं तो और भी कुछ अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं सोनू, बस ऐसे ही भरोसा बनाए रखिएगा, भरोसा मत तोड़िएगा। आपके विवेक पांडे सर आपके लिए जो कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे, बस ट्रस्ट बनाए रखिएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, मिस हैपनिंग हो जाता है कभी कभी, क्या करूं, शरीर भी साथ नहीं देता है कभी कभी, ठीक है। चलिए, तो मंडे को चीजें ऑनवर्ड लेके आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके।